तो ये क्रोनिज्म बहुत पुराना है। रिलायंस भी क्रोनिज्म के चलते ही बहुत आगे बढ़े। तो उनके जब पहुंच बहुत डीप थी, मतलब कई बड़े बड़े नेता थे जो उनकी ये कहा जाता था पॉकेट में है, नाम नहीं लिए जा सकते इस समय उनके, लेकिन जो सबको पता है कि कौन नेता अंबानी के साथ थे। जी। अंबानी की पहुंच मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में बहुत डीप थी। वहां पे जितना भी पेट्रोलियम में होता था वो उनके उससे होता था। हुँ। टेक्सटाइल में उनके जो बहुत डीप वो थे। तो क्रोनिज्म हमारे देश में बहुत था, लेकिन अब वो चरम सीमा पे पहुंच गया है। इतने चरम सीमा पे पहुंच गया है कि जो आपका क्रोनिक फेवरेट है, तो उसको आप एसेट्स पकड़ा दे रहे हैं। जैसे हुँ। कि बॉम्बे का एयरपोर्ट अगर आप ले लीजिए, तो बॉम्बे के एयरपोर्ट में पहले ईडी की रेड हुई, फिर इनकम टैक्स की रेड हुई, फिर जो ओनर थे उन्होंने बेच दिया कंपनी को। उसी तरह आप देखिए सीमेंट में, सीमेंट की कंपनी जैसे कि होलसेम ने अपनी कंपनियां बेचने के लिए बात की, तो उनका अल्ट्राटेक सीमेंट से जो समझौता हो गया। लेकिन एक दिन पहले वो समझौता तोड़ के वो कंपनियां किसी दूसरी कंपनी को हैंडओवर कर दी गई, जबकि जो कंपनी जिसको हैंडओवर किया जा रहा था अल्ट्राटेक, वो सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है देश की। जी। लेकिन एक दूसरी कंपनी जो अभी नई थी, जो उभर रही थी, उसको पकड़ा दिया गया, ये प्रॉफिटेबल एसेट्स एसीसी के, और ये जो दूसरी कंपनी के, फिर एक तीसरी कंपनी को भी हैंडओवर कर दिया गया। तो जो अभी क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है वो बहुत लिमिटेड है। पहले क्रोनिज्म में मतलब बहुत सारे जो पार्टिसिपेट करते थे, बहुत सारे कैपिटलिस्ट पार्टिसिपेट करते थे। अब वो नैरो डाउन हो गया। इसीलिए मैं 2019 से लिख रहा हूं कि बहुत जो सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा नजर आ रहा है कि उनको टेक ओवर कर लिया जा सकता है।